पुक्खर इस सूत्र में आगम के बारे में बताया गया है। जो हमारे शुद्ध धर्म है उसके बारे में इस सूत्र में बताया गया है। पुक्खर वर्दी वट्टे ढाई संडे जम्बू दीवे जो जो हमारा ढाई द्वीप है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। हम्म। घात की खंड में तथा आपकी आवाज नहीं आ रही है। धम्मई गरे नमम सामी। जो धर्म की आदि करने वाले हैं, जो धर्म की शुरुआत करने वाले हैं, उनको नमम सामी में नमस्कार करता हूं। तम तिमिर पडल विद्धण सणस। यहाँ पर तम का अर्थ भी अंधकार है और तिमिर का अर्थ भी अंधकार है, लेकिन यहाँ तम के रूप तम में अज्ञान की बात की गई है। तो तम तिमिर मतलब अज्ञान रूपी अंधकार के पटल पडल विद्धन सणस मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वालों को। सुरगण नरिंद महियस्स। सुरगण मतलब देवता का समुदाय, गण मतलब समुदाय, नरेंद्र मतलब नरेंद्र जो जो राजा हैं। यहाँ चक्रवर्ती की बात की गई है। महियस्स पूजित, जो देवताओं के समुदाय और चक्रवर्ती से भी पूजे गए हैं। सीमाधरस्य वंदे, और जो मर्यादा को धारण करने वाले हैं। ऐसे ऐसे धर्म की आदि करने वाले तीर्थंकर परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। तम तिमिर पडल विद्दन सणस, इसमें शुद्ध ज्ञान की स्तुति की गई है। पप्पोडीय मोह जालस्त, जो मोह का जाल है हमारा, उसको रोकने वाला है। जो मोह का जाल है उसको फोड़ देने वाला, मतलब उसको नष्ट करने वाला है। ऐसे शुद्ध ज्ञान को यहाँ पर वंदना की गई है। जाई जरा मरण सोग पड़ा सणस। जाई मतलब जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, सोग मतलब शोक, और पड़ा सणस मतलब नाश करने वाला। जो जन्म जरा मृत्यु और शोक का नाश करने वाला है, ऐसा शुद्ध धर्म। कल्याण पुक्खल विशाल सुहाव हस्स। पुक्खल मतलब पुष्कर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। विशाल मतलब विशाल। सुहाव हस्स मतलब सुहाव हस्स मतलब सुख देने वाला। कल्याण मतलब कल्याण देने वाला, मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाला। जो कि विशाल है, जो कि बहुत विशाल है, सुखकारी है और कल्याण को देने वाला है। को देव दानव नरिंद गणची अस्त। धम्मस्य सारमुवलप करे पमायम। जो देवताओं, दानव, नरेंद्र मतलब चक्रवर्तियों के समूह से पूजित है। ऐसे धर्म के सार को प्राप्त करने के बाद कौन प्रमाद करेगा, अर्थात कोई भी प्रमाद नहीं करेगा। सिद्धे भो पयो नमो जिणमये नंदी सया संजमे। यहाँ पर एक तरह से नंदी सूत्र की बात भी कही गई है। जो नंदी सूत्र दीक्षा लेने के समय भी सुनाया जाता है। और यहाँ पे नंदी का बात करके शुद्ध धर्म की भी बात की गई है कि सिद्धे वो पयो नमो जिणमये। गुरु जी, आपने सिद्ध का कुछ अलग अर्थ बताया था। हाँ, सिद्ध यानी सच्चा, हाँ सत्य। सत्य। सत्य तो ऐसा जो जिनमत है, हाँ, हाँ, उनको मैं प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करता हूँ।
सिद्धे वो पयो नमो जिणमय नंदी सया संजमे। जो सत्य ऐसा जिनमत है उसको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवम नाग सुवर्ण किन्नर गणसभ्भो भावच्चिये। जो देवता, यहाँ पे देवता में वैमानिक देव की बात की गई है। नाग से यहाँ पर भवनपति देव के बारे में बात की गई है। सुवर्ण से यहाँ पे ज्योतिष देव के बारे में बताया गया है। और किन्नर से यहाँ पे व्यंतर देव के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों जाति के देवताओं की बात की गई है। गणसभ्भु अभावच्चीय, इन इन चारों देवताओं के समूह से जो सभ्भु मतलब सद्भाव पूर्वक पूजे गए हैं। भावच्चीय मतलब भाव, और अच्छीय अच्छीय मतलब अर्चित, जो भाव से पूजे गए हैं। इन चारों देवताओं के समूह से जो भाव से पूजे गए हैं। लोको जत्थ पैठियो, जो लोक में प्रतिष्ठित है। जगमीणम, इस जगत में। तेलुक का मतलब तीनों लोक में। मच्च मतलब मृत्यु लोक में। और सुरम मतलब देवलोक में। जो तीनों लोक के मनुष्य, सुर तथा असुर में प्रतिष्ठित, में यह जगत में प्रतिष्ठित है। ऐसा धम्मो वड्डऊ सासो विजयो धम्मुत्तरम वड्डऊ। ऐसा धर्म, ऐसा शाश्वत धर्म सदा वृद्धि पाए, सदा विजय पाए। सुवस्य भगवो करेमि कौसकम। गुरु जी कहीं कहीं गलती हुई है पर कोशिश की है। ओके ठीक है, धीरे धीरे तो हो जाएगा। और जी किसी को बोलना है पुखर वरदी बड्डे सूत्र का अर्थ? किसी की बोलने की इच्छा है? अर्चनाबेन गांधी, आप बोलिए। अर्चनाबेन गांधी, A05। गुरु जी, मन चिंतन हुआ नहीं है लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ। हाँ वादा नहीं, कोशिश करो। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ही पढ़ाई की नहीं है, अभी थोड़ा बाकी है अभी। શું થયું? क्या हुआ? जी गुरु, क्यों? जी गुरु जी, क्यों? एक मिनट। खरवर्दी वड्डे बिये संडे जम्बू दिवे पुष्कर नाम के अर्धद्वीप में, घाती खंड में और जम्बू द्वीप में जो भरत ऐरावत और महाविदय नाम के क्षेत्र में धर्म की शुरुआत करने वालों को मैं नमस्कार करती हूँ। तमा तिमिर पडल विध्वस्तनस्स सुरगण नरिंदमय्यस्त सीमाधरस्स वंदे पप्पोळीय मोहजालस्य। तम यानी अज्ञान यानी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के पटल का नाश करने वाले ऐसे श्रुत ज्ञान को मैं वंदन करती हूँ।
आत्मा के ऊपर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान को प्रकाश को फैलाना यही शुद्ध ज्ञान करता है। इसलिए इस शुद्ध ज्ञान को मैं नमस्कार करती हूँ। जाई जरा मरण सोगपना सनस्य। जाई जरा मरण रोगपना बोल। सनस्य। जन्म जरा मरण और शोक हाँ, जैसे दुख वही ना? की परंपरा को जो संपूर्ण नाश करने वाला हो, ऐसे धर्म का सार यानी शुद्ध धर्म इसको मैं वंदन करती हूँ। परिक्रमा शुद्ध ज्ञान को बड़ा वहन करने वाला ऐसे शिल्पशास्त्र में क्षेत्र એ મોકલેલું છે। सुरगण नरेंद्र मह्यस्थ देवों को समुदाय और राजाओं को द्वारा जो पूजे गए हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञान को मैं वंदन करती हूँ। सीमा धरस्य यानी सीमा की मर्यादा को धारण करने वाले ऐसे शुद्ध ज्ञान को मैं वंदन करती हूँ। देव तो चलो ठीक है, कल थोड़ी प्रैक्टिस करके आना, राइट? जी गुरुजी, मैंने बिल्कुल ही चिंतन में कुछ भी नहीं किया है गुरुजी। 2 दिन हुए मैं बिल्कुल करना जरूरी है, जी, करना जरूरी है। जरूर सिर्फ जरूर गुरुजी। जी 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 हाँ, करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में आओ तो समझ में आ जाए, ऐसा हाँ ऐसा करती नहीं। हूँ करती सबको करना है, ऐसी आपकी सिर्फ अकेली बात नहीं है, सबकी बात है। मित्तलबेन मेहता, A10 मित्तल मेहता, आप बोल सकेंगे खर वरदे वड्डे सूत्र का अर्थ? प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, प्रयत्न कीजिए। जी गुरुजी। उखर वरदि वड्डे गायई संडय जम्बू दिवेय। पुष्कर वर अर्ध पुष्करावर्त द्वीप के अर्ध पुष्करावर्त द्वीप के और धात्की खंड के और जम्बू द्वीप के धात्की खंड और जम्बू द्वीप के वर हे र वय विदेह भरत ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र में धम्माई गरे नमम सामी। धर्म और आदि की शुरुआत करने वाले मैं नमस्कार करती हूँ। तमा तिमिरा पडल विद्धम सणस, मतलब अज्ञान रूप अंधकार के समूह को नाश करनार सुरगण नरेंद्र महीयस्स देवों के समूह और नरेंद्रों से पूजित सीमा धरस वंदे, मतलब कि आत्मा को मर्यादा में रखने वाले पखोड़िय मोह जालस। पखोड़िय मतलब मतलब नाश करना। मोह रूपी जाल को, मोह जालस मतलब मोह रूपी जाल को जो तोड़ने में सक्षम है, ऐसे श्रुत ज्ञान को मैं वंदन करती हूँ। फिर जाई जरा मरण शोक पड़ा सणस। जाई मतलब जन्म, जरा मतलब गड़पड़, मरण मतलब मृत्यु और शोक मतलब शोक को पड़ा सणस अत्यंत पूर्णतः से नाश करना। कल्याण पुखल विशाल सुहावहस। कल्याण मतलब कल्याण और पुखल मतलब संपूर्ण पूर्णपणे, विशाल सुविशाल मतलब पूरी तरह से, सुहावहस सुख देना। को देव दानव नरिंद गणज्यस।
को मतलब कौन, देव दानव, देव दानव, नरेंद्र गणच्यस्य, नरेंद्र के समूह द्वारा पूजित, धम्मस्य सारमूलम करे पमायम, धर्म, धम्मस्य सार, धर्म के सार को प्राप्त करके करे पमायम, मतलब जो को है ना वो यहाँ पे लेना है, कौन प्रमाद करेंगे। सीते गोपयो नमो जिनमये, नंदी सया संजमे। आएगा, हे ज्ञानवंत लोगों, जो हम सबको उद्देश्य करके बोल रहे हैं, जो हे ज्ञानवंत लोगों, सिद्धे गोपयो नमो जिनमये, सिद्ध ऐसे जिनमत को मैं प्रयत्न वाला मैं नमस्कार करता हूँ, नमो जी में नमस्कार करता हूँ। नंदी सया संजमे, ये श्रुत धर्म संयम धर्म से सदा वृद्धि करने वाला है। ये जो श्रुत धर्म है वो संयम धर्म को सदा वृद्धि करने वाला है, मतलब चारित्र धर्म के विषय जो मंगलकारी है वैसा। देवम नाग सुवर्ण किन्नर गण, देव नाग कुमार, सुपर्ण कुमार तथा किन्नर देव के समूह द्वारा सद्भाव से जो पूजित है। लोगों जत पैठियो, जिसमें ज्ञान प्रतिष्ठित है। ऐसे लोक शब्द का अर्थ ज्ञान करने का है। सभी प्रकार का ज्ञान जिनमत में रहा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसका समावेश ये जिन मत में है। ऐसे सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है, मतलब जो जिन धर्म को अभ्यास कर लेता है उसको सभी विषय का ज्ञान हो जाता है, ऐसा बोला है। जगमीरम तेलुक्त मच्चा सुरम, और जगमीरम मतलब मनुष्य लोग, तेलुक्त मच्चा सुरलोक और असुर लोक, इन तीनों लोग स्वरूप जगत श्रुति ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ये तीनों लोग में श्रुति ज्ञान प्रतिष्ठित है। धम्मो वड्डो सासो विजयो धम्मोत्तरम वड्डो, अन्य दर्शनों पर विजय द्वारा यह श्रुत धर्म हमेशा बुद्धि को प्राप्त होता है। धम्मोत्तरम वड्डो मतलब चारित्र धर्म के बाद भी यह श्रुत धर्म बढ़ता जाता है। सुवस भगवान करेली काउ सगम, ऐसे पूज्य श्रुत धर्म के वंदन आदि के लिए मैं कायसर्प करता हूँ। जी गुरु जी। ओके ठीक है, एक मिनट। प्रणाम। आप सबकी प्रैक्टिस नहीं है सूत्र बोलने की, सूत्रों का अर्थ बोलना,
समझाना, सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी भी चाहिए। हम इतना समय यहाँ पे लेते हैं तो हमारी मेहनत थोड़ी अच्छी होनी जरूरी है, राइट। कोई भी सूत्र बोले तो इसका अर्थ आना भी बहुत जरूरी है। मैं तो आगे चलूंगा, कोर्स पूरा हो जाएगा तो भी आपको नहीं आएगा। गुरुजी, बोलो। गुरुजी जैसे अब असज्जाय काल लग जाएगा अभी ओली जी के समय, तो गुरुजी हम सूत्र का ये विवेचन ही हिंदी का तो हम घर पे कर सकते हैं? हाँ, पुनरावृत्तन कर सकते हो। पुनरावर्तन कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और हाँ जी जी, सुन भी लिख भी सकते हैं? हाँ, लिख भी सकते हैं, पीछे का सुन भी सकते हैं। जी जी गुरुजी। हाँ, मुझे क्लास होगी नहीं, क्या होली में क्लासेस होगी? नहीं होगी? होली में क्लास अभी नहीं होगी क्योंकि उसमें तो हाँ। असज्जा होगी, तो देखते फिर क्या होता है, राइट। नहीं, पुराना पुनरावर्तन के लिए रख सकते हाँ, क्या? पुनरावृत्तन कर सकते हो, जितना हुआ है ये सब कुछ आप याद कर सकते हो, जितनी रिकॉर्डिंग है ये सब सुन सकते हो। गुरुजी किसी ने गाथा ली है तो वो गाथा याद कर सकते, ली हुई है पहले? हाँ, पहले गाथा ली हो, हमारी हो चुकी हो गाथा तो कर सकते हो। हाँ, ओके। और नई नंबर गाथा टू नहीं कर गुरुजी, सकते। हाँ ओके, नंबर टू गुरुजी, मैंने जैसे अतिचार हिंदी का याद किया है, मैं गुजराती का याद करना चाहती हूँ, तो मैं कोई मुझे गाथा दे दे, एक बार पढ़ के सुना दे तो मैं याद कर सकती हूँ अभी होली जी में? नहीं, नया नया सूत्र नहीं कर सकते। नहीं, नया सूत्र तो मेरे लिए ऐसा है कि नया सूत्र गुजराती में, हिंदी में तो किया हुआ है ना, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो कर सकती हूँ। तो कर सकते हो। बस बस यही पूछा जी समझ होना गुरुजी, ही आपके लिए। हाँ, धन्यवाद। चलो आगे थोड़ा स्वाध्याय करते हैं नया। सिद्धानम बुद्धानम सूत्र। सिद्धानम बुद्धानम इस सिद्धानम बुद्धानम सूत्र के अंदर सिद्ध परमात्मा को वंदन किया है। अरिहंत परमात्मा को अरिहंत ज्ञानम आदि सूत्र में वंदन किया है। प्रतिमा को वंदन किया है। भगवान के कभी कभी नाम की भी स्तवना की है। भगवान का स्वरूप का भी यहाँ पे ध्यान की बात आई है। तो सिद्धानम बुद्धानम सूत्र में अभी यहाँ पे सिद्ध परमात्मा को याद करते हैं और सिद्ध परमात्मा को वंदन कर रहे हैं। इसमें से इस सूत्र की 5 गाथाएं हैं, लेकिन 3 गाथा गणधर भगवान रचित है और अन्य 2 गाथा पूर्वाचार्य गीतार्थ गुरु भगवान रचित है। कभी एक गाथा 3 जो गाथा है वो तो गणधर भगवान रचित है ही, लेकिन अन्य 2 गाथा जो है जो पूर्वाचार्य रचित है, इसमें एक कथा ऐसी भी आती है, शायद आपने सुनी होगी कि उज्जिंत सेलसी अरे दिखानानम निसिहि आजस्व तम धम्म चक्रवर्तीम अरिठनेमि नमम सामी और चत्तारी 8 दोय वंदिया जीनवरा 24 परमट्ठ निठ्ठी 8 सिद्धा सिद्धि ममति संतो। और जो दूसरी गाथा जो भी है, इक्को वी नमुक्कारो जिनवर वसस बद्धमानस संसार सागर आवो तारे ई नरम नारिम्बा। ऐसा भी यहाँ पे लोग कहते हैं कि 3 गाथा गणधर भगवान रचित है और इसमें एक दिगंबर संप्रदाय ऐसा भी है कि इसमें पहली और दूसरी गाथा गणधर भगवान रचित है और तीसरी गाथा जो है 3, 4, 5 ये सभी गाथाएं शासन देवी रचित है। कैसे? ये दोनों मत प्रसिद्ध है।
इसमें एक कथा ऐसे भी आती है, एक बार गिरनार महान तीर्थ में गिरनार महान तीर्थ में दिगंबर और श्वेतांबर, जो आज भी झगड़ा है, आज भी ये दोनों के बीच कभी ना कभी संघर्ष होता ही रहता है। जैसे अभी अंतरिक्ष तीर्थ में हुआ और युग प्रधान आचार्य समय ऐसे गुरुमा चंद्रशेखर विजय महाराज साहब ने वहाँ पे 2-2 चातुर्मास किया। उनके 2 शिष्य हंस, विमलहंस, ये दोनों गुरु भगवान परमहंस जो वहाँ ही होते, जी, जो वहाँ ही होते हैं, गुरुदेव के शिष्य है। उन्होंने बहुत वहाँ पे मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है और ये तीर्थ के भगवान के मंदिर के द्वार खुले इसलिए बहुत मेहनत की है। तब गुरुदेव ने ऐसा भी कहा था, भक्ति योगाचार्य जब यहाँ पे आएंगे तब अवश्य इसका द्वार खुल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भक्ति योगाचार्य ऐसे यशो विजयेश्वरी वहाँ पे आए और मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खुल गए, जो 40-50 साल तक बंद थे। ऐसा ही कुछ दोनों के बीच, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और उस समय दिगंबर के अनुयायी भी, उनके संघ वाले भी संघ की यात्रा वहां तक लेके आए थे और श्वेतांबर वाले भी आए थे। ये दोनों कह रहे थे कि हमारा तीर्थ है। तब शासन देवी ने श्वेतांबर संप्रदाय के साधु भगवंतों को ऐसा कहा, आप एक काम कीजिए, कल राजा के दरबार में जो चैत्यवंदन सूत्र बोलेंगे उनका ये तीर्थ होगा। ऐसी बात शासन देवी ने श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि भगवंतों कहा और राजा के पास दिगंबर वाले और श्वेतांबर वाले गए और चैत्यवंदन सूत्र की बात आई। जो बहुत अच्छी तरह से चैत्यवंदन सूत्र बोलेगा वो उसका तीर्थ होगा। पहले दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने चैत्यवंदन सूत्र बोला था और आज भी उनके, शायद उनके जो सूत्र है उसमें सिद्धानम उद्धानम कोई अलग ही है। श्वेतांबर संप्रदाय की जब बारी आई तो एक श्रावक चैत्यवंदन के सभी सूत्र बोलने लगे, इसमें सिद्धानम उद्धानम भी आया। ये दंडक सूत्र है, 5 दंडक सूत्र है, उसकी यहाँ पे बात हुई थी। 5 दंडक सूत्र चैत्यवंदन सूत्र बोलेंगे उसका ये तीर्थ होगा। और सिद्धानम उद्धानम की बात आई, पहली और दूसरी गाथा हो गई थी। इको भी नमुक्कारो जिनवर वसस बद्धमानस संसार सागराओ। यहाँ पे आके श्वेतांबर के संप्रदाय के श्रावक रुक गए और उसी समय शासन देवी अंबिका देवी ने इस श्रावक के मुख में प्रवेश किया और आगे के शब्द उन्होंने उच्चारे, तारे ई नरम व नारिंबा उज्जिंत सेलसी हरे दिक्खानानम निसिहि आजस्स तम धम्म चक्रवट्टीम अरिट्ठ नेमीम नमम सामी चत्तारि अट्ठ दस दोय वंदिया जिनवरा 24 परमट्ठ निट्ठी 8 सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। यहाँ पे सिद्धानम उद्धानम 5 गाथा का हुआ और उन्होंने उस समय, दिगंबर के श्रावकों ने उस समय कुछ नहीं बोला,
और राजा ने कहा कि संपूर्ण पांचों दंडक श्वेतांबर संप्रदाय के श्रावकों ने कहा है कि उनका तीर्थ है। अंबिका देवी के सहाय से तारी ई नरम व नारिम्बा ये शब्द निकले, वहां से एक गाथा की रचना हुई। ये दो गाथा भी आगे की शासन देवी रचित है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। और कुछ ग्रंथों में ऐसी भी बात है कि प्रथम की 3 गाथा गणधर भगवान रचित है और चौथी और 5वीं गाथा पूर्वाचार्य रचित है। दलित विस्तरा जैसे ग्रंथ के अंदर ये 2 गाथा का अर्थ नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि 2 गाथा अंतिम गणधर भगवान रचित नहीं है। और उस समय जो दिगंबर संप्रदाय के श्रावक आदि थे वो वहां पे चुप रह गए। उन्होंने नहीं कहा कि हमारा सूत्र है। क्यों नहीं कहा? कि उसमें तारी नरम व नारिम्बा ऐसे शब्द आते। वो तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, ये हमारा सूत्र है ऐसा नहीं बोले। तब राजा को पता चला, ऐसा लगा कि ये संपूर्ण सूत्र है जो श्वेतांबरवासी श्रावक बोल रहे हैं, ये उनके सूत्र है और ये यहाँ पे संपूर्ण सूत्र हो रहा है देवी के प्रभाव से। और तब से ये तीर्थ श्वेतांबर के नाम से है, ऐसा कहा जाता है। ये कथा इतनी प्रसिद्ध नहीं है, राइट। और यहाँ पे तारे ई नरम नारिमा ऐसा शब्द बता के शासन देवी ने लिखा हो, बताया हो, या फिर गणधर भगवान रचित हो, लेकिन इसमें यह शब्द है तो है। तो इसका अर्थ यह है कि तारी ई नरम नारिम्बा यानी भगवान को किया गया नमस्कार, एक भी किया गया भाव से किया गया नमस्कार संसार सागर से नर और नारी को तारता है। दिगंबर संप्रदायवासी लोग कहते हैं कि स्त्री का मोक्ष नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना ऐसा भी है कि कोई स्त्री पुरुष को प्राप्त नहीं, पुरुषत्व को प्राप्त नहीं करती। वो अभवी तो नहीं है, लेकिन वो धर्म में सहाय जरूर कर सकती है, लेकिन उसका मोक्ष नहीं है। और स्त्री कभी पुरुषत्व को प्राप्त नहीं करती, इसलिए इसका मोक्ष है ही नहीं, स्त्री का मोक्ष है ही नहीं। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री मानते ही नहीं है, हम मानते हैं। मरुदेवा माता मोक्ष में गई है, ये सबसे पहला उदाहरण है। मरुदेवा माता ही मोक्ष में गई थी, वो नहीं मानते, हम मानते हैं। तो सिद्धानम उद्धानम ये अंतिम 5 दंडकों में अंतिम सूत्र है, 5वां दंडक सूत्र है। नमुत्थुनम अरिहंत चय्यानम लोगस्य पुखर वरदि वड्ढे और सिद्धानम उद्धानम, ये 5 दंडक सूत्र है। दंडक यानी जिसमें हमको कुछ सीखना मिलता है, समझना मिलता है, बहुत कुछ समझना मिलता है, क्योंकि ये 5 सूत्र चैत्यवंदन में बोले जाते हैं। तो हम चैत्यवंदन में सुनते भी हैं, तो इसका बार बार पुनरावृत्तन होता है और इससे हमको बहुत कुछ जानना और सीखना मिलता है। तो इतना तो हमको आना ही चाहिए। 5 दंडक सूत्र के अर्थ हम तो ओजे में है, ऑनलाइन जैन अध्यापक योजना में है, हमको तो पूरे 2 प्रत्ययों के सूत्र के अर्थ आने चाहिए। आज तो अभी तो मैं सिर्फ क्लास के अंदर 3-4 जन का ही उनके ही सिर्फ नाम लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे 50 जन है, तो मैं सबको तो सब कुछ पूछने वाला हूँ। सबको सब कुछ आना चाहिए। इतना ध्यान रख के समझ के पढ़ना। समझ में न आया तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछो,
लेकिन समझ में आना चाहिए और बोलने के लिए भी आना चाहिए। सिर्फ समझ में आया और बोल नहीं पाए तो ये भी गलत है। तो सिद्धानम बुद्धानम यानी क्या, पुखर वद्योट सूत्र यानी इसका अर्थ भी बोलना आना चाहिए, सिर्फ समझ में आए ऐसा भी नहीं। अध्यापक योजना में अध्यापक बनना है तो दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ना है, तो अवश्य सबको आना जरूरी है। अभी सिद्धानम बुद्धानम की बात करते हैं। सबसे पहले ये सिद्धानम बुद्धानम सूत्र बोला कैसे जाता है, कैसे शुद्धिपूर्वक उसको बोलना है, इसमें कौन सी मिस्टेक ज़्यादा लोग करते हैं, इसकी हम यहाँ पे पहले बात करते हैं। सिद्धानम बुद्धानम पार गयानम परंपर गयानम लोअग मुव गयानम नमो सया सव्व सिद्धानम जो देवान विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देवदेव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम इक्कोवी नमुक्कारो जिनवर वसहस वद्धमानस संसार सागरावो तारी ई नरम व नारिंबा उज्जिंत सेलसी हरे दिक्खानानम निसिहि आजस्स तम धम्मचक्कवट्टिम अरिट्ठनेमिम नमम सामि चत्तारि अट्ठ दस दोय वंदिया जीनवरा चौविसम परमट्ठ निट्ठी अट्ठा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। तो यहाँ पे गलतियाँ कहाँ होती है, इसको हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। सिद्धानम उद्दानम पार ज्ञानम परंपर ज्ञानम, यहाँ पे हम पार ज्ञानम बोलते हैं, पार र आधा बोलते हैं, तो ये पूरा गलत है। पार ज्ञानम नहीं, पारो ज्ञानम। लोग नहीं, लोग मुव ज्ञानम नमो सया सव्व सिद्धानम जो देवान विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति। यहाँ पे कुछ झम देवा पंजलि ऐसे झ बोलते हैं, जबला का झ बोलते हैं, है ना, ये भी गलत है। झम देवा नहीं, जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम। यहाँ पे लोग तम बोलते हैं, तम देव देव मह्यम, वो भी गलत है। तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। तम म आधा बोलना है। आगे इकोवी ने इक्कोवी नमुक्कारो, डबल क दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इक्कोवी नमुक्कारो जिनवर वसहस वद्धमानस। जिन वर बोलते हैं वो भी गलत है। जिनवर वसहस वद्धमानस संसार सागराओ, संसार नहीं संसारो सागराओ तारे ई नरम व नारिंबा। उजिंत उजिंत नहीं, उज्जिंत उज्जिंत कैसे बोलना है, उ और ज आधा, उज्जिंत उज्जिंत सेलसी हरे दिक्खानाणम निसिहि आजस्स तम धम्म चक्कवट्टिम। यहाँ भी तम धम्म चक्कवट्टिम, तम नहीं है, तम म आधा है। तम धम्म चक्कवट्टिम अरिट्ठ नेमिम नमम सामि चत्तारि अट्ठ दस दोय वंदिया जीनवरा चौविसम परमट्ठ निट्ठी अट्ठा। नीठी अट्ठा बोलते हैं, नीठी अट्ठा, नीठी अट्ठा नहीं, निट्ठी अट्ठा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। तो ऐसे हमने यहाँ पे सिद्धानम बुद्धानम सूत्र कैसे स्पष्ट बोलना है, तो उच्चारण के साथ आज हमने बात की है। कल पक्का करके शुद्ध करके आना है। और 3 गाथा गणधर भगवान रचित है, 2 गाथा पूर्वाचार्य रचित है। या फिर एक दूसरे मत से शासन देवी रचित है, ऐसा भी कुछ स्थानों में कहा है, बताया है, जो आज मैंने आपको कथा सुनाई थी। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमो। कल
फिर से पुखर वर्दी वड्डे प्रणाम सूत्र का गुरुजी, अर्थ नमो नमः, हमको धन्यवाद। करना है, ध्यान रखें। प्रणाम।